बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। उससे पहले हम कुछ एमसीक्यूज़ के लिए डेफिनेशंस देखेंगे। फ्रैक्शन का हमें पता है हर वो ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम लिख सकें, उसे हम बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या होती हैं? सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है कि जिसमें इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। सबसे पहले टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम लें तो 1/2, इसमें न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर हम लिखें 6/9, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। अगर हम इसको इस तरह लिखें कि 5/2, तो इसमें आप देखिए कि न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखें 3 × 1/4, इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें ये जो सबसे पहले नंबर लिखा होता है इसको ये होल नंबर कंसीडर होता है, तो इसको हम पढ़ते ऐसे 3 × 1/4। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट का मतलब 1 होता है, तो हम यूनिट फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर जो है वो 1 होता है और नीचे उसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है। मिसाल के तौर पर 1/2, 1/8। यूनिट फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमिनेटर है वो हमेशा 1 होता है। लाइक फ्रैक्शन जो है उसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अगर आप लिखते हैं 1/2, फिर आप लिखते हैं 7/2, फिर आप लिखते हैं 9/2, तो इन सब एग्जाम्पल्स में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम नहीं होते। अगर आप लिखें 1/5, 2/3, तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इक्वल, एक जैसी। तो आपने ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपने लिखना है, अगर आप ऐसे लें 2/6 एक नंबर है और 1/3 एक नंबर है। अगर आप इसकी कटिंग करें तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका मतलब 2/6 और 1/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी भी कटिंग करके यही आंसर बन जाता है। एक चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है रैशनल नंबर। अभी तक पिछले यूनिट में हमने किए थे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। अब एक चीज़ हमने जो इस एक्सरसाइज के लिए हमें पता होनी चाहिए वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। ये p और q दोनों का ताल्लुक होता है इंटीजर्स से, और इसमें जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ये 2 कंडीशंस होती हैं, ऐसे सारे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1.2 हमने इसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने ये रैशनल नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन पे शो करने हैं।
मैंने पिछली एक्सरसाइज की तरह सबसे पहले नंबर लाइन बनाई। अब हमने शो करना है कि ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमें नेगेटिव नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक रैशनल नंबर है जिसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। अब सबसे पहले देखें कि इसमें जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। यानी कि अगर हम इसे डिवाइड करने का सोचें तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब है कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में होगा, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर छोटा है। अब देखें इस लाइन के टोटल आपने पार्ट बनाने हैं 3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो मैं इसके 3 पार्ट बना लेती हूँ, 1 2 3। इसमें से जो न्यूमिनेटर है वहाँ पे आपने सर्कल कर देना। ये 1 पार्ट तक या 3 पार्ट हमने बना लिए और 1 पार्ट को हमने सर्कल करना है। तो ये जो पॉइंट है ये है 1/3। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें भी देखें, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसमें भी ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, यानी ये भी 0 से 1 के दरमियान इसका आंसर आएगा। तो इसमें भी हम जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें सिर्फ 0 चाहिए और 1 चाहिए। 0 से 1 के दरमियान जो इसका अब डिनोमिनेटर है उसके हमने 7 पार्ट्स करने हैं। तो मैं इसके 7 पार्ट्स कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें से जो अब न्यूमिनेटर है उसमें वहाँ तक हमने निशान लगा देना। ये हो गया 1 2 3। तो यहाँ पे हम इसका निशान लगाएंगे और ये हम इसको शो कर देंगे कि ये है 3/7। इसी तरह अगला नंबर लाइन पे शो करेंगे। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है। ये इसमें भी न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन ये नेगेटिव का है तो हम अब पॉजिटिव साइड पे नहीं जाएंगे। इसका आंसर 0 और -1 के दरमियान में होगा। अब इनके हमने कितने 5 पार्ट्स कर लेने हैं, 1 2 3 4 5। और इसमें से आपने थर्ड पार्ट को सिलेक्ट करना है, 1 2 3। तो ये होगा हमारा -3/5। आगे हमने सिलेक्ट करना है 5/3। इसके लिए भी हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब इसमें आप देखिए कि न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप गौर करें तो इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं रफ वर्क के तौर पे आपको करके बता देती हूँ। 3 1 3 माइनस करेंगे, 2 रिमाइंडर आएगा, पॉइंट लगा के 0। इसका मतलब इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपने अब ध्यान करना है कि ये 1 और 2 के दरमियान में होगा। तो जब आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ये आपने 0 लगाया, ये 1 और ये 2। हमने इसके टोटल पार्ट्स जो करने हैं वो हैं, हमने इसके टोटल पार्ट्स देखे। अब नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो 3 है लेकिन ऊपर 5 है। तो हम इसकी कंप्लीट डिवीजन करके देख लेते हैं। 3 6 18, फिर 2 माइनस रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह ये 1.66 चलता जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसके ये 0.5 से ऊपर है, हाफ से ऊपर है, ये रहा इसका हाफ, तो हाफ से थोड़ा सा आगे ये होगा आपका 5/3। उससे अगला पार्ट है 5/8। इसमें भी न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका भी आंसर 0 और 1 के दरमियान में होगा। तो हम लगाएंगे 0 और ये रहा हमारा 1। अब 0 से 1 के दरमियान जो इसका डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स हमने करने हैं। 8 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
और ऊपर न्यूमिनेटर में कितने हैं 5, तो हम 5 तक निशान लगाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारी मार्किंग होगी 5/8 की। इसको हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया। इसी तरह इसका 6 पार्ट देखें 3/10 है। इसमें भी न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी 0 से 1 के दरमियान में होगा। अब 0 से 1 के दरमियान में जितना डिनोमिनेटर है उतने हमने पार्ट्स कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और थर्ड पार्ट तक आपने इसका निशान लगाना है 1 2 3। तो ये हो गया नंबर 3/10। इसी तरह नंबर 7 करेंगे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसका ये वाला जो हिस्सा है ये होल नंबर है और ये वाला जो है ये आपने शो करना है। तो सबसे पहले इसका मतलब है ये -2 तक तो लाजमी जाएगा और -2 और -3 के दरमियान में मौजूद होगा इसका आगे वाला हिस्सा। तो हम इसको पहले माइनस वाली साइड पे नंबर लाइन शो करते हैं 0 -1 -2 और -3, क्योंकि ये -2 तक तो कंप्लीट है, यहाँ से ये इसके दरमियान होगा। अब 2 से -2 से -3 तक हमने कितने पार्ट करने हैं, जो इसका डिनोमिनेटर 2 है तो हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए 1 और 2। और आपने मार्किंग कहाँ पे करनी है, 1 पे मार्किंग करनी है। तो ये हमारा आ गया 1, ये हमने शो कर दिया -2 इंटू 1/2। इसी तरह आप 8th पार्ट देखेंगे। इसमें भी होल नंबर -2 है, इसका मतलब -2 तक तो हम जाएंगे और ये नंबर मौजूद होगा -2 और -3 के दरमियान। इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका मतलब हमने -2 से -3 तक 4 पार्ट्स बनाने हैं 1 2 3 और 4। और मार्क कहाँ पे लगाना है आपने, थर्ड पार्ट पे 1 2 और ये हो गया आपका 3। ये हमारा बना -2 इंटू 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके बाद हम कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसके लिए सिंपल ये है कि आपने डिवीजन करनी है। जो न्यूमिनेटर है उसको आपने अंदर रखना है डिवीजन में, जो डिनोमिनेटर है उसको आपने बाहर रखना है। अब 7 का टेबल या आपने 18 तक पढ़ना है या 18 से कम तक पढ़ना है। 7 2s द 14, 7 3 द 21, 7 3 द 21 बड़ा हो जाता है 18 से, तो हम करेंगे 7 2s द 14, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब ये 7 से छोटा हो गया इसलिए हम डिवीजन को यहीं पे रोक देंगे और इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी, जो हमारे पास ऊपर आता है आंसर उसको आपने साइड पे कर लेना। जो नीचे रिमाइंडर बचता है इसको आपने इधर ऊपर लिख देना है और इसके नीचे 7 था तो इसके नीचे भी 7 आएगा। ये आपका 2 इंटू 4/7 इसका आंसर आ गया। दूसरा देखें 43/13। 43 को हम अंदर रखेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे। 13 4s द 52 हो जाता है, इसका मतलब 13 3s द 39। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 39 आया, इधर से कैरी लेंगे 13 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास 4 रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये 4 13 से छोटा हो गया तो डिवीजन को हम यहीं रोक देंगे। जो हमारे पास ऊपर आंसर आएगा उसको आपने साइड पे लिख लेना है 3। जो रिमाइंडर बचेगा वो इधर ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 4 इसके नीचे क्वेश्चन के नीचे 13 था तो ये 13 भी इसके नीचे आएगा। ये हमारा आंसर। अगला है जी 63/14। 63 को हम अंदर रखेंगे डिवाइड करने के लिए, 14 से डिवाइड करेंगे। 16 4s द 64 हो जाता है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आया 42। 3 में से 2 माइनस किए 1, 5 4 द 20, 2 कैरी, 5 1 द 5 और 2 7। 5 से
70 हो जाता है, तो इसका मतलब हम 4 से करेंगे। 4 4 द 16, 4 1 द 4 और 1 5, 56। अब इसको हम माइनस करेंगे, 13 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास बच जाएगा 7। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, ये 4 साइड पे आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, और नीचे 14 था तो इधर भी 14। अब हम 115 को डिवाइड करेंगे 9 से। अब 115 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। पहला नंबर देखें 1 छोटा है 9 से, तो हम दूसरा मिलाएंगे इसके साथ, 11 बनेगा। अब 11 बड़ा हो गया 9 से, तो 9 1 द 9। 11 में से 9 माइनस किए, हमारे पास बाकी रिमाइंडर बचा है 2। ऊपर से हम उतारेंगे 5। 9 3 द 27 बड़ा हो जाता है, तो हम करेंगे 9 2 द 18। हमारे पास बाकी रिमाइंडर बचा है 7। जो ऊपर आया वो हम इधर साइड पे लिखेंगे, 12 इंटू जो रिमाइंडर बचा है वो यहाँ पे ऊपर, और जो 9 नीचे था वो नीचे ही आएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं उसने कहा है इन्हें इम्प्रॉपर में चेंज करें। जो हमने पीछे काम किया उसका उल्टा काम करना है। आपने जो ये नीचे लिखा हुआ है इसको आपने साइड वाले से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 द 3 और ऊपर वाला उसमें प्लस कर देना है, तो ये बनेगा 3 + 2 5/3। इसी तरह इधर 11 2 द 22, उसमें 5 ऐड किया तो ये बनेगा 27/11। 5 3 द 15, 15 में 4 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 19/5। 7 8 द 56, 56 में 3 ऐड किए तो ये बनेगा 59/7। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुट करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर है इनके दरमियान में आपने करेक्ट साइन लगाने हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है जब ये रैशनल नंबर का को कंपेयर करना है ना, कि जो इसमें डिनोमिनेटर है ना वो सेम होगा तो हमारा कंपैरिजन उतना ही आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप इसके पार्ट 2 में देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो 10 है। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो आपने न्यूमिनेटर को भी कंपेयर करना है कि इनमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप देखें +7 बड़ा है और -7 छोटा है, तो इसका मतलब +7/10 इज़ ग्रेटर देन -7/10। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं। जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हों तो उसके बाद हमने देखना है न्यूमिनेटर में, दोनों के न्यूमिनेटर का कंपैरिजन करना है। इसमें गौर करें आप तो माइनस में उल्टा काम हो जाता है। जैसे अगर +5 और +3 होता तो हमें पता है कि +5 बड़ा था तो हम इस तरफ निशान लगा देते, लेकिन माइनस में यही काम रिवर्स हो जाता है। जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। इसलिए ये -3/8 इज़ ग्रेटर देन -5/8। अब आप इसमें देखें इन दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम है। अब लेकिन ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, उससे पहले ये वाला कर रहे हैं। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर जो नंबर हैं वो दोनों माइनस के हैं। तो जो माइनस के नंबर हो मैंने आपको बताया कि उसमें उल्टा काम है। ये -7 छोटा होता है लेकिन माइनस में ये -19 से बड़ा हो जाएगा, तो -19/25 इज़ लेस देन -7/25। इसके बाद देखें जी 3/5 और 6/25। अपनी आसानी के लिए ये तो 25 है, अगर हम इसको 25 बनाएं 5 से मल्टीप्लाई करके, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई करना, तो ये बनेगा 15/25। नीचे वाले डिनोमिनेटर तो हमारे हो गए हैं सेम। अब देखें ऊपर यहाँ पे बना है 15 और यहाँ पे 6, इसका मतलब है कि 3/5 जो है वो ग्रेटर देन है 6/25। यहाँ पे हमने 5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि नीचे हमने 25 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया था। डिनोमिनेटर सेम करेंगे फिर ही न्यूमिनेटर से चेक करेंगे। थर्ड पार्ट देखें,
दोनों के थर्ड पार्ट भी हो गया, फोर्थ पार्ट चेक करें। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपल करके लिखें ज़रा। 7 और 1 8/7। इसी तरह इधर देखें, 14 2 द 28, 28 में 3 प्लस किए तो ये बना 31/14। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 14 है, तो इसको भी हम 14 बनाएंगे। 7 2 द 14, अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नीचे वाले तो सेम हो गए, ऊपर यहाँ पे आया है 16 और यहाँ पे 31, इसका मतलब 31 बड़ा होता है, तो ये वाला सिंबल ऐसे आएगा। यहाँ पे भी हम इसी तरह सोल्व करेंगे। 12 1 द 12 और 5 17/12, यहाँ पे बना है 17/12, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 17/12, ये फिफ्थ पार्ट, और ये है 7/12। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब 17 बड़ा होता है और 7 छोटा होता है, इसका मतलब 17/12 इज ग्रेटर दैन 7/12, और यहाँ पे सिंबल आएगा ये वाला। सारे पार्ट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कंपेयर करने हैं, इसका मतलब यही है कि आपने बताना है, सिंबल लगाना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है और कौन सा इक्वल है। इसके लिए हम यही करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 का और 5 का। 7 1 द 7, 5 इसी तरह, 5 1 द 5, 7 5 द 35, तो जो हमारा एलसीएम है वो 35 आया। अब हमें इन दोनों नंबर्स के नीचे 35 बनाना है। टू बाई 7 और 2/5, इसके नीचे 35 कैसे बनेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसके नीचे कैसे बनेगा, इसको 7 से कर दें। 7 5 द 35, 5 7 द 35। लेकिन अगर इसको नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर इसको नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर देखें 10/35 और 14/35। सो आप देखें कि 10/2/7 से बना हमारा 10/35, और 2/5 से बना है हमारा 14/35। इन दोनों में देखें तो डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमिनेटर मुख्तलिफ है। अब देखें 14 ग्रेटर होता है 10 से, तो हम इस तरह सिंबल लगा देंगे। इसी तरह देखें कि 10/35 किससे बना था, 2/7 से, तो इसका मतलब है कि 2/7 इज स्मॉलर देन 2/5। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में भी यही करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते तो कोई मसला नहीं था। हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर इनका कंपैरिजन करेंगे। 5/9 है और -3/5। 9 और 5 का पहले एलसीएम ले लेंगे हम। 3 3 इज़ द 9, 3 1 द 3, 5 डिवाइड नहीं होता, ये ऐसे ही आता रहेगा, और 5 1 द 5, 3 3 द 9, 9 5 द 45। तो हमारा जो एलसीएम आया इस क्वेश्चन के लिए वो 45 आया। हमें इधर भी 45 बनाना है और उधर भी। 9 5 द 45, और इधर क्या बनेगा, 5 9 द 45। यहाँ पे नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर 5 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमिनेटर में भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा 5 5 द 25, 9 5 द 45, और इधर बनेगा -27/45। अब आप गौर करें तो 5/9 से बना 25/45, और -3/5 से बना है -27/45। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इसका मतलब न्यूमिनेटर में देखेंगे। हमें पता है प्लस वाले सारे नंबर माइनस वाले से बड़े होते हैं, इसलिए 5/9 इज़ ग्रेटर दैन
-3/5 ये आंसर है इसका। अच्छा, एक और चीज़ इसमें गौर करें तो ये मैथ का असूल है कि प्लस वाले सारे नंबर नेगेटिव से सब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा ग्रेटर देन होते हैं। तो ये एक नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो आप इसको ऐसे भी गौर कर सकते हैं कि ये जो है ग्रेटर देन है और वो ये नेगेटिव नंबर स्मॉलर है। इसी तरह इधर भी देखें, डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, इसका मतलब है कि +1 बड़ा है -1 से। वैसे भी ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसलिए ये बड़ा होगा। तो हम लिख देंगे, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1/12 इज़ ग्रेटर देन -1/12, इसका आंसर। अब ये दोनों नेगेटिव के नंबर हैं और इनके डिनोमिनेटर भी चेंज है, तो इसमें हम क्या लेके देख लेते हैं एलसीएम 7 और 11 का। 7 वंस द 7, 11 वंस द 11। हमारा एलसीएम क्या आएगा? 7 × 11 77। दोनों को हमने 77 बनाना है। -2/7 को 77 कैसे बनेगा? 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से और ऊपर -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ये बनेगा -22/77। इसी तरह -3/11 को बनाएंगे हम, -3 × 11 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा, सॉरी 77 बनाना है ना हमने। 11 7s द 77 और ऊपर क्या आया? -3 7s द 21। अब आप गौर करें तो नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। ऊपर दोनों माइनस के हैं, माइनस में छोटे वाला बड़ा होता है और बड़े वाला छोटा होता है, इसका मतलब ये वाला सिंबल आएगा इसके साथ। इसी तरह ये किससे बना था? -2/7 इज लेस देन -3/11, ये हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट देखें, -5/11 और -7/9। इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है 11 और 9 का, तो 11 तो 11 पे ही जाता है, 11 वंस द 11, ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। 3 3s द 9, 3 1 द 3, 11 3 द 33, 33 3s द 99। तो हमारा जो एलसीएम आया वो 99 है। इन दोनों को नीचे हमने 99 बनाना है। -5, 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 99 बने 9 से, और 9 को किससे करेंगे हम? 11 से। इसको अगर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -5 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 9 को हमने 11 से किया है तो -7 को भी हम करेंगे 11 से। ये बनेगा -45/99 और ये बनेगा -77/99। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब हम न्यूमिनेटर कंपैरिजन करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो बड़े वाला छोटा हो जाता है माइनस में और छोटे वाला बड़ा, इसका मतलब ये वाला सिंबल आएगा। अब -45/99 बना है -5/11 से, इसका मतलब ये ग्रेटर देन है किससे? -7/9 से। नेक्स्ट पार्ट देखें, दोनों के डिनोमिनेटर में 22 है, तो इसका मतलब ऊपर वाले कंपैरिजन करेंगे। हमें पता है पॉजिटिव नंबर सब के सब बड़े हैं नेगेटिव नंबर से, तो इसमें सिंपली हम लिख देंगे 3/22 इज़ ग्रेटर देन -5/22। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम। 9 3 इज़ द 27, 27 में 5 प्लस करेंगे तो ये बन गया 32/9। 4 8 4 18 द 72, 72 में 5 प्लस किए तो ये बना 77/18। अब दोनों का अगर हम एलसीएम लें, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज है 9 और 18 का, तो 3 3 द 9, 3 6 द 18, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 1 द 2, 3 3 द 9, 9 2 द 18। जो हमारा एलसीएम आएगा वो 18 आएगा। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में हमने 18 बनाना है,
ये ऑलरेडी 18 है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब इसको हम 18 बनाएंगे तो 9 2s द 18, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा नंबर है 17/18, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2s द 4, 2 3 द 6 और नीचे 18, और अगला नंबर है 77/18। अब आप दोनों पे गौर करें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब हम न्यूमिनेटर से देखेंगे। तो न्यूमिनेटर जो है वो 77 बड़ा है और 64 छोटा है, इसका मतलब ये आएगा। इससे हमें पता लगेगा कि 3 × 5/9 इज़ लेस देन 4 × 5/18। अब हम इसका 8 पार्ट करेंगे। ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1s द 25 और 7 उसमें प्लस करेंगे तो ये बनेगा -32/25। ये मिक्स नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दें। अब दोनों का अगर हम एलसीएम लें, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज है, 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 1 द 5 और 1, 5 5 द 25। हमने दोनों के डिनोमिनेटर में 25 बनाना है, तो -32/25 ऑलरेडी 25 है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इधर बनाएंगे 5 5 द 25। अगर नीचे अब हमने इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बनेगा -32/25 और इधर बनेगा -15/25। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। न्यूमिनेटर में देखें दोनों माइनस के हैं, तो जो छोटा होता है वो दरअसल बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा। और क्वेश्चन में क्या बनेगा, 1 × 7/25 इज लेस देन -3/5, ये आंसर। लास्ट पार्ट है इसका, इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन है, इनको हम चेंज करेंगे। 2 3 द 6, 6 में 1 प्लस किए 7/2 आया। 14 2s द 28, 28 और 1 29/49। दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 14 का, 2 1 द 2, 2 7 द 14, 7 1s द 7, तो हमारा एलसीएम आया 2 7 द 14। इसके नीचे ऑलरेडी 14 है, इसको नहीं बनाना है, इसको हम 14 बनाएंगे। 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 बन जाएगा। अब नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा, मल्टीप्लाई करें 7 7 द 49, 2 7 द 14 और 29/14। अब आप देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसका मतलब न्यूमिनेटर देखेंगे तो 49 ग्रेटर है 29 से, तो हम सिंबल ऐसा लगा देंगे। तो क्या बनेगा, 3 × 1/2 इज़ ग्रेटर देन 2 × 1/14, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर रैशनल नंबर के बनाने से पहले तो जो डिनोमिनेटर है अगर हम वो सेम कर लेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या लेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, 4 5 8 4 का एलसीएम लेंगे। 2 2s द 4, 5 ऐसे ही, 2 4 द 8, 2 2s द 4, 2 1 द 2 5, 2 2 द 4, 2 1 द 2, फिर 2 से करेंगे ये 1 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 2 1 द 2, 1 ऐसे, और एंड पे 5 रह गया तो 5 1 द 5। ये सारे 1 1 हो गए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम चारों को, 2 2s द 4, 4 2s द 8, 8 5 द 40, तो हमारा एलसीएम है 40। हमने इन सब के नीचे बनाना है 40। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 40 बनेगा। 5 को 8 से करेंगे तो 40 बनेगा। 8 को 5 से करेंगे, 8 5 द 40, और 4 को 10 से करेंगे तो 4 10 द 40। अब जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे 10 से किया है तो ऊपर 1 को भी 10 से कर देना है। नीचे 8 से किया है तो 3 को भी 8 से कर देना है। नीचे 5 से किया है तो ऊपर 7 था, 7 को आपने 5 से कर देना है। नीचे 10 से किया है तो ऊपर वाले 5 को भी
10 से करते हैं। ये बनेगा 10 ones द 10, 4 tens द 40, 3 8 द 24, 5 8 द 40, 7 5s द 35, 8 5 द 40, 5 10 द 50, 4 10 द 40। नीचे वाले डिनोमिनेटर सारे सेम हो गया। अब हम न्यूमिनेटर देखेंगे। 10, 24, 35, 50। हमने असेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो सबसे छोटे से शुरू होना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 10 है, तो ये नंबर 1 पे लिखना है हमने। और उसके बाद 24 है तो ये नंबर 2 पे जाएगा। ये 35 है, ये नंबर 3 पे जाएगा। और 50 नंबर 4 पे जाएगा। ये ऑलरेडी एक असेंडिंग ऑर्डर बना हुआ है। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब है ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए हमें इस तरतीब को चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब बनेगी। ये हमने लिखा असेंडिंग ऑर्डर 10/40 1/4 से बना था, तो ये आएगा पहले 1/4। उसके बाद ये बना था 3/5 से, तो 3/5। उसके बाद 7/8 से बना है, इसकी जगह आ जाएगा 7/8। और 50/40 की जगह आ जाएगा 5/4। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड पार्ट देखेंगे अब हम इसका। 7/14, इसका भी हमने असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दो ही नंबर हैं इसमें, 7 और 14, तो हम दो ही नंबर ले लेते हैं। 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 से भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। चले हम चारों लिख लेते हैं। 7 1 द 7 14, 7 1 7 2s द 14, 7 1 द 7 7 2s द 14। अब 2 पे जाएगा। 2 1 द 2, 7 2s द 14। तो एलसीएम आया हमारे पास 14। सब के नीचे हमने बनाना है 14, तो ये बनेगा 6/7 था। 14 बनाना है तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, ये ऑलरेडी 14 है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये है -9/7। 7 का बनाना है हमने 14, तो 7 2s द 14। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये भी ऑलरेडी 14 है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं। 6 7 द 42, 7 2s द 14, ये 3/14। 9 2s द 18, -18/14। और ये भी -13/14। अब आप गौर करें तो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब हम न्यूमिनेटर में देखेंगे। जो प्लस वाले नंबर हैं वो दोनों तो बड़े होंगे माइनस वाले से, इसलिए पहले हम माइनस वालों में देखेंगे कि छोटा कौन है, क्योंकि हमने बनाना है असेंडिंग ऑर्डर। हाँ जी, जो छोटा है बड़ा होता है, माइनस में वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब सबसे छोटा ये वाला नंबर है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे -18/14। इससे बड़ा कौन सा है, -13/14। इन दोनों में देखें कि 42 सब बड़ा होगा इससे, 3 से, तो इसका मतलब हम 3/14 पहले लिखेंगे और 42/14 बाद में। -18/14 गौर करें तो ये बना है -9/7 से, तो यहाँ पे आप लिख देंगे -9/7। -13/14 बना है 13/14 से। उसके बाद 3/14 किससे बना है, 3/14 से। और 42/14 बना था 6/7 से। यह हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट में भी देखें नीचे वाले डिनोमिनेटर सबके चेंज हैं, तो हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। 12 -4 3 और 8। पहले 2 के टेबल पे जा रहे हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 6 द 12, 2 2 द 4,
3 2 4 द 8। दोबारा 2 से करेंगे, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 3 2 2 द 4। दोबारा 2 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 3 रह गया, 3 1 द 3, 3 1 द 3। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24। तो हमने सबका डिनोमिनेटर 24 बनाना है। यहाँ पे देखें, पहले 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 24 बनेगा। 12 2 द 24। अगर हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को भी करेंगे 6 से, 6 4 द 24, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 6 से किया। इसी तरह 3 8 द 24, और ऊपर -2 को भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 द 24, ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे डिनोमिनेटर में सबको हमने 24 बना लिया। अब नेक्स्ट देखें जी, -14/24, 30/24। इसका माइनस आप साइड पे भी लिख सकते हैं। -16/24 और 15/24। जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं ये छोटे होते हैं और पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। अब ये एक ही पॉजिटिव का, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। हम अब पहले नेगेटिव नंबर्स वालों को देख लेते हैं। नेगेटिव में जो बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। अब इसमें देखें, जो सबसे बड़ा है ना 14 16 और 30 में से, क्योंकि ये नेगेटिव लगे हुए तीनों के साथ, तो ये वाला सबसे छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर में ये आप सबसे पहले लिखेंगे, ये बनेगा -30/24। इसके बाद लिखेंगे आप -16/24, और इससे बड़ा होगा -14/24। प्लस वाला इन तीनों से बड़ा होगा तो ये एंड पे आ जाएगा। अब -30/24 किससे बना है, -5/4 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर -5/4। -16/24 किससे बना है, -2/3 से। -14/24 किससे बना है, -7/12 से। और 15/24 किससे बना है, 5/8 से। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें कि नीचे एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर फिर चेंज है, तो 8 4 5 8, इनका हम एलसीएम लेंगे। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 5 उसी तरह, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 5 उसी तरह, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 5 उसी तरह, 2 1 द 2, 5 1 द 5। सारे 1 1 हो गए, इनको मल्टीप्लाई करें। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 5 द 40। तो हमारे पास एलसीएम आया है 40। इनको हमने नीचे सबको 40 बनाना है। 8 5 द 40, ऊपर भी हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से। 4 10 द 40, ऊपर -5 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 द 40, नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर -7 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 द 40, और ऊपर 13 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करें 7 5 द 35/8 5 द 40, -50/40, -56/40, 65/40। अब हमें पता है कि प्लस वाले नंबर तो बड़े हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गए। पहले हम माइनस वाले में देखेंगे। ये नेगेटिव में जितना बड़ा है ये उतना छोटा है, इसका मतलब ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लिखना होता है, तो हम लिखेंगे -56/40। उसके बाद -50/40। उसके बाद इन दोनों में देखें, 35 छोटा है और 65 बड़ा है, तो पहले 35 लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे 65/40। यह हमारा बन गया असेंडिंग ऑर्डर। अब आपने देखना है
कि नंबर कौन सा था। -56/40 किससे बना है, -7/5 से। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा -7/5। -50/40 किससे बना है, -5/4 से। 35/40 किससे बना है, 7/8 से। 65/40 किससे बना है, 13/8 से। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया, ये हमारा आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी हम सेम काम करेंगे, बस असेंडिंग ऑर्डर जो है वो छोटे से बड़े की तरफ होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे का ऑर्डर लिखना है आपने। नीचे जो नंबर्स हैं उनका हम एलसीएम ले लेंगे। 3, 7, 7, 4, ये पहले 2 पे जा रहा है, ये तीनों नहीं जाते, ये ऐसे ही आ जाएंगे। 2 2s द 4, फिर 2 पे जाएगा, 3, 7, 7 और 2 1s द 2, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 द 3, 7 7 और ये 1, और अब फिर 7 पे जाएगा, 7 1s द 7। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए। 2 2s द 4, 4 3 द 12, 12 7s द 84। तो नीचे हमने सबके बनाना है 84। इसके नीचे 84 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6, 2 कैरी, 3 8 द 24, 28 से। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 द 7, 12, 12 7 द 84। इसी तरह ये माइनस माइनस से कैंसिल समझ लें आप फ़िलहाल, या लिख लें चलें। -7 को किससे करेंगे, इसको भी हम करेंगे 12 से, और 4 को हम करेंगे 21 से। तो ये हमारा 84 बन जाएगा। जिससे नीचे किया उससे ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को भी 28 से, 4 को 12 से, इधर -4 को भी 12 से, और -3 को 21 से। मल्टीप्लाई करें, 2 8 द 16, 1 कैरी, 2 2 द 4 और 1 5। नीचे सबका बनेगा 84, 4 12 द 48, नीचे 84। यहाँ पे बनेगा -84 और ऊपर बनेगा 48। ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब इसमें आप गौर करना है कि 84 नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमिनेटर देखेंगे। अब माइनस वाला बेसिकली एक ही बचा है इसमें, तो जब माइनस वाला एक ही बचा है इसका मतलब ये सबसे पहले आएगा। और सॉरी, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो हमने पहले सबसे बड़ा ढूंढना है। सबसे बड़ा क्या है, 56/84 है, क्योंकि ये दोनों 48 इससे छोटे हैं और ये वाला तो माइनस वाला तो होगा ही सबसे छोटा ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 56/84। ये हम बना रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले आपने बड़ा लिखना है। इससे छोटा क्या होगा, ये 48 है और ये 48 है। इसका अगर आप माइनस कैंसिल ना करें तो आप गौर करें कि ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, और प्लस वाला बड़ा। तो ये बनेगा, पहले प्लस वाला लिखेंगे 48/84। उसके बाद जी हम लिखेंगे 48/84 -1, और एंड पे सबसे छोटा लिखेंगे -63/84, क्योंकि माइनस वाला है सबसे छोटा है, ये एंड पे ही आएगा। अब ये देखें 56/84 किससे बना है, 2/3 से। 48/84 किससे बना है, 4/7 से। और ये माइनस वाला इसी से बना, -4/-7 से। ये -3/4 से। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। अब नीचे सबका एलसीएम लेंगे, 5 30 10 15। 2 से करेंगे 5 उसी तरह, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 2 5 द 10 15। अब ये सारे 5 पे जाएंगे, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 3 द 15।
3 पे जाएंगे, 3 1 द 3, 2 5 द 10, 10 3 द 30, तो हमारा एलसीएम आया है 30। यहाँ पे हमने सबको बनाना है 30, तो ये बनेगा 5 6 द 30, ये ऑलरेडी 30 है, इसको हम 30 ही रहने देंगे। यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई बाय 3 और -15 मल्टीप्लाई बाय 2, सबका 30 बन गया। नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 4 को भी 6 से, ये इसी तरह है। और यहाँ पे नीचे 3 से किया, ऊपर भी 3 से, यहाँ नीचे 2 से किया, ऊपर भी 2 से। 4 6 द 24, 5 6 द 30, -13 बाय -30, 21 बाय -30, 14 बाय -30। अब जो प्लस वाला है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि बाकी तीनों तो माइनस के हैं। इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले हम लिख देंगे ये प्लस वाला। और ये बना किससे, 24 बाय 30, 4 बाय 5 से, तो इधर सबसे पहले 4 बाय 5 आएगा। उसके बाद इसके बाद इससे छोटा। अब आप गौर करें तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, ये 13 बाय 30, ये दोनों तो माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के, इसका मतलब ये दोनों छोटे हैं और ये बड़ा है, तो -13 बाय -30। और ये किससे बना है, ये इसी तरह है, चेंज नहीं हुआ था, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखें, नीचे दोनों पे -30 है, तो ऊपर वाला क्या होगा, जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाएगा, और जो जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा, ये आएगा ये। आप क्योंकि दोनों के नीचे -30 है, -30 इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गया। आप ऊपर देखें दोनों प्लस के, इसका मतलब ये सबसे छोटा है और ये उससे बड़ा है, तो हम पहले लिखेंगे 21 बाय -30, और उसके आगे लिखेंगे हम 14 बाय -30। अब 21 बाय -30 किससे बना है हमारा, सॉरी, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस में छोटे वाला बड़ा हो जाता है, तो ये 14 बाय 13 पहले आना है और 21 बाय -30 बाद में आना है। अब 14 बाय 30 किससे बना है, 7 बाय -15 से, और 21 बाय -30 किससे बना है, 7 बाय -10 से। ये हमारा आंसर। अब इधर एलसीएम लेंगे, 8 24 12 48, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 2 the 4, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 1 the 2, 2 3 the 6, 2 6 the 12, 2 3 the 6, 3 1 the 2 2 the 4, 4 2 the 8, 8 2 the 16, 16 3 the 48, तो एलसीएम आया 48। हमने इन सब को डिनोमिनेटर में 48 बनाना है। 8 6 the 48, 24 2s the 48, 12 4s the 48, और ये ऑलरेडी 48 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे 6 से किया है, ऊपर इसको 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 2 से किया, ऊपर 13 को भी 2 से करें। नीचे 4 से किया तो ऊपर 17 को भी 4 से करें। नीचे 48, इसको चेंज नहीं किया तो ये ऐसे ही रहेगा। 5 6 द 30 बाय 48, 26 बाय 48, 4 7 द 28, 2 कैरी 4 1 द 4 और 2 6 माइनस 48 एंड 9 बाय 48। नीचे सबके 48 हो गया। हमने इनका लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। नेगेटिव नंबर तो सबसे छोटा होगा, तो जो पॉजिटिव नंबर है उनकी अरेंजमेंट देख लेते हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर न्यूमिनेटर देखें। 30 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 26 है, उससे छोटा 9 है, तो इसी तरतीब से हम लिख लेते हैं 30 बाय 48, 26 बाय 48, और उससे छोटा है 9 बाय 48, और सबसे छोटा होगा 68 बाय -48। अब 30 बाय 48 किससे बना था हमारा,
5/8 से बना है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 5/8। 26/48 किससे बना है? 13/24 से। 9/48 ऐसे ही है, चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। और 68/-48 किससे बना है? 17/-12 से। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। एलसीएम लें अगर 11, 22, 23, 44, ये सब 11 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 11 से कर देते हैं। 11 1 द 11, 11 2 द 22, 11 3 द 33, 11 4 द 44। उसके बाद 2 पे जा रहे हैं, 2 2 द 4, फिर 2 पे डिवाइड होंगे, 2 1 द 2। उसके बाद 3 पे डिवाइड होंगे, 3 1 द 3। ये सारे 1 1 आ गए। 11 2 द 22, 22 2s द 44, 44 3s द 3 4 द 12, 1 कैरी, 3 4 द 12 और 1 132। तो नीचे हमने सबके बनाना है 132 डिनोमिनेटर में। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 से, तो ये बनेगा 132। इसी तरह 22 को किससे करेंगे हम? 6 से। 33 को करेंगे 4 से, और 44 को करेंगे 3 से। तो सबका आंसर 132 आएगा। नीचे 12 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई, नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करें। -60/132, -54/132, -16/132, 3 1 the 3, 3 4 the 12, -123/132। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमिनेटर देखेंगे। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, तो पहले हम इसमें चारों के चारों नेगेटिव के हैं, तो इसका मतलब है कि उल्टा काम करना है। हमने जो बड़ा है वो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। अब इसमें आप देखें तो सबसे छोटा -123 होगा, क्योंकि नेगेटिव में है, तो ये बनेगा -123/132। सबसे पहले हमने इसको लिख लिया। इससे बड़ा कौन सा है? -60/132। इससे बड़ा है -54/132, और सबसे बड़ा होगा -16/132। ये इसलिए कि ये चारों नेगेटिव के हैं। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिखना है, तो -123/132 किससे बना है? -41/44 से। -60/132 किससे बना है? -5/11 से। -54/132 किससे बना है? -9/22। और लास्ट -16/132 किससे बना है? -4/33 से। ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गई है। जज़ाकल्लाह।